आसमान ने जब तक सुरख चादर ओढ़ी, फकीर मोहम्मद ने कुल्हाड़ी नहीं रोकी। हर वार के साथ उसकी सांस फूलती, मगर होठों पर आयत उल कुर्सी का वर्द जारी रहता। जंगल के उस गहरे हिस्से में जहां लोक कथाओं के अनुसार जिन्हों का बसेरा था, फकीर मोहम्मद अकेला काम करता। उसकी पीठ पर पसीने की नमकीन धार जमी हुई थी। आज 7 पेड़ काटने हैं, 3 बेटियों के लिए 3 रोटियां, अपने लिए 1 और 3 गरीबों के लिए जो दरवाजे पर आएंगे। यह उसका अपना हिसाब था। जिस दिन वह 3 से कम पेड़ काटता, घर में खाना कम पड़ जाता और फकीर मोहम्मद अपने से पहले दूसरों की फिक्र करता था। शाम ढलने जब वह लकड़ियों का गट्ठा बांध रहा था, एक अजीब आवाज सुनाई दी, जैसे कोई धातु पत्थर से टकरा रही हो। उसने देखा पास ही एक पुराने पीपल के पेड़ की जड़ों में कुछ चमक रहा था। कुल्हाड़ी से हटाया तो एक पुराना तांबे का संदूक निकला। ताला जंग लगा हुआ था, जो एक वार में टूट गया। संदूक खोला तो अंदर 3 चीजें थीं। सोने के सिक्कों से भरा थैला, एक पीला कागज जिस पर अरबी में कुछ लिखा था, एक छोटी सी तस्बीह जिसके दानों पर नाम अल्लाह के 99 नाम खुदे थे। फकीर मोहम्मद पढ़ना नहीं जानता था, मगर दिल ने कहा यह आजमाइश है। उसने संदूक उठाया और घर की तरफ चल पड़ा। जब वह घर पहुंचा, उसकी सबसे छोटी बेटी खदीजा बुखार से तप रही थी। अब्बा, मैंने एक सपना देखा, वह कांपते होंठों से बोली। एक बुजुर्ग ने कहा कि जो माल तुम लाए हो उसमें बरकत नहीं है जब तक तुम उसे पाक न कर लो। फकीर मोहम्मद ने तुरंत वह पीला कागज गांव के इमाम साहब के पास ले गया। इमाम साहब ने पढ़ा तो उनका चेहरा फक हो गया। यह खजाना उस जालिम वजीर का है जिसने 100 साल पहले इस जंगल में मारे गए मुसाफिरों को लूटा था। जब तक यह माल उसके हकदारों तक नहीं पहुंचता, इसके रखने वाले को मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। केवल एक रास्ता है, इस सोने से जंगल के किनारे एक कुआं खदवाओ, एक मस्जिद बनवाओ और बाकी गरीबों में बांट दो, वरना। अगले दिन से अजीब घटनाएं शुरू हुई। फकीर मोहम्मद जब भी अल्लाह का नाम लेने से कोई नहीं रोक सकता, चाहे दिया बुझ भी जाए। रास्ता भूल जाता। जब वह तस्बीह पढ़ने बैठता, हवा के झोंके से दिया बुझ जाता। एक रात उसने देखा कि सोने के सिक्के अपने आप संदूक से निकलकर जमीन में धंस रहे हैं। अब्बा, मरियम ने कहा, जो सबसे समझदार थी, शायद हमें पहले कुआं खोदवाना चाहिए। गर्मी में पूरा गांव पानी की तलाश में मारा मारा घूमता है। फकीर मोहम्मद ने ऐसा ही किया। जिस जगह उसने संदूक पाया था, वहीं कुआं खोदवाने का फैसला किया। मजदूर बुलाए, काम शुरू हुआ।